Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday I have started the lesson number 19, properties of the magnetic field. Okay, in this we have seen the magnetism. What is the magnetism? Generation of the magnetic field is called the magnetism. So when the magnets are moved on the steel bar, that steel bar behave like the magnet. So it means the magnetism is generated in that steel bar, and using this property the artificial by using this property artificially the magnets are made. उसको क्या करते हैं, मैग्नेट को बनाते हैं इस टेक्निक को यूज करके. देन आफ्टर वी हैव सीन द अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट. आफ्टर दैट we have started the magnetic needle. Okay, one characteristic we have learned that the magnet when suspended freely it come to rest in the north and south direction. So using this property the magnetic needles are used to locate or to find out the directions. So to make it the magnetic needle the procedure is given. Just see it. Take a square cardboard. क्या करना है इसके लिए, स्क्वायर कार्डबोर्ड लेना है, एंड मार्क द डायरेक्शन ऑन इट. First you have to take the square cardboard and mark the direction on it. Means you have to mark north, south, east and west. ऐसे डायरेक्शन उस कार्डबोर्ड पे मार्क करना है. प्लेस ए पॉट फिल्ड विथ वाटर. अब एक पॉट लेना है और पॉट में वाटर फिल करना है. एट द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड टेक द मैग्नेटिक नीडल. अब क्या करना है आपको, एक मैग्नेटिक नीडल लेना है. stick it to a small piece of the cardboard by means of the sticking tape. और उस मैग्नेटिक नीडल को कार्डबोर्ड पे सेलो टेप लेकर उसको स्टिक करना है. प्लेस द पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद द नीडल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए पॉट. और उसके बाद में जो कार्डबोर्ड जो नीडल के साथ अटैच है उसको वाटर के ऊपर रखना है, वाटर लेवल ऊपर सरफेस पे रखना है. इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटाइज नीडल पॉइंट. तो इट विल कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ और साउथ में आके क्या होगा, रुकेगा. अब देखो फिगर 19.3. पहले क्या किया है, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पे क्या डायरेक्शन किया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ. और उसके बाद में एक पॉट लिया है, बाउल लिया है, बाउल के अंदर क्या फिल किया, वाटर. क्या फिल किया, वाटर. और उस बाउल को उस कार्डबोर्ड के ऊपर रख देना है, जिसमें पानी भरा उस बाउल को कहाँ रखना है, उस कार्डबोर्ड पर. और इसके बाद जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल को एक कार्डबोर्ड के ऊपर सपोर्ट करके उसको स्टिक कर देना है. एंड देन वी हैव टू रिलीज दैट कार्डबोर्ड विद द नीडल ऑन द वाटर सरफेस. देन दैट विल कम इनटू द रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. तो हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि जो वो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आएगा. और जो इस कार्डबोर्ड पे ऑलरेडी हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये 4 डायरेक्शन जो ड्रॉ किए, वहाँ पे ये हम लोगों को कंपेयर करने के लिए हेल्पफुल होगा. मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड. apparatus. Take a bar magnet, pins, cardboard, iron filling, plastic, bottle, bucket, water. प्रोसीजर. अब इसको मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए क्या करना है हम लोगों को, टेक ए बार मैग्नेट एंड सम पिंस. बार मैग्नेट लेना है और सम आयरन पिंस लेना है. प्लेस देम एट सच डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर दैट दे डू नॉट स्टिक टू ईच अदर. अब इसके बाद में जो पिंस है उस पिन को उस मैग्नेट से इतने डिस्टेंस पे रखना है कि वो एक दूसरे से स्टिक ना हो. नाउ स्लोली मूव द मैग्नेट टुवर्ड द पिंस. अब पिंस की तरफ मैग्नेट को मूव करना है. ऑब्जर्व द पिंस एज दे गेट पुल टू द मैग्नेट. अब क्या करना है, पिंस को
अब उस मैग्नेट को पिन की तरफ मूव करना है, तो व्हाट विल हैपन, दैट पिन्स विल गेट पुल्ड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट द नीडल फ्रॉम ए फार। अब इसके बाद क्या होगा, मैग्नेट उस निडल को दूर से अट्रैक्ट करेगा। इन अदर वर्ड्स मैग्नेट हैज़ एन इफेक्ट इवन एट अ डिस्टेंस, तो मैग्नेट में अट्रैक्ट करने का इफेक्ट कुछ डिस्टेंस तक है। बिकॉज जब हमने उसको बहुत दूर रखा था, दैट टाइम दैट पिंस वे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, बट व्हेन वी brought that magnet towards the pins, then pins are pulled towards the magnet. This means that a magnet having the attracting power to certain substance like the pins. प्रोसीजर, टेक द स्मॉल कार्डबोर्ड, प्लेस ए बार मैग्नेट एट इट्स सेंटर। अब क्या करना है, हम लोगों को एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड के ऊपर बार मैग्नेट रखना है। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द मैग्नेट, और उसके बाद में जो है कार्डबोर्ड के अराउंड आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करना है। क्या करना है, स्प्रिंकल करना है, उसको स्प्रेड कर देना है उस पर। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द मैग्नेट, टैप द कार्डबोर्ड जेंटली, और उसके बाद में फिंगर से जेंटली, धीरे से उस कार्डबोर्ड को टैप करना है। ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग, और उसके बाद आयरन फिलिंग को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यू विल फाइंड दैट आयरन फिलिंग विल अरेंज इन द कंटिन्यूअस कर्व्स। हम लोगों को क्या दिखाई देगा, इस तरह का, जैसे इस फिगर में शो कर रहा है, उस फिगर की तरह ही हम लोगों को कंटिन्यूअस क्या दिखाई देंगे, लाइंस दिखाई देगा कर्व के फॉर्म में। और वो लाइन किससे फॉर्म हुआ रहेगा, उस आयरन फिलिंग से। व्हाट इज द इन्फरेंस फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का क्या इन्फरेंस है, कंक्लूजन। द ब्रिटिश रिसर्चर माइकल फैराडे named these lines going from one end of the bar magnet to other as magnetic lines of the force। अब यहाँ पे जो आपको स्प्रिंकल सर से ये पूछो, ये देने का क्या इसका जो खत्म हो गया मैथ्स का और ज्योग्राफी का, मुझे लेक्चर में रखो। अरे हर एक की वर्कशीट देखो ना, कौन सी खत्म हो गई, एक दो पीस बचा है, सबको बोलो कि 5 हर एक स्टैंडर्ड का देखो ना, कौन सा हर एक का देखो, हर एक स्टैंडर्ड का जो कम है ना, एकदम खत्म होने आ गया ना, उनका ही देख लो पहले, देखो खबर में रखा एक 7 का 6 का सबका चेक करो, जिसका बहुत कम है उसका ही बना लो, इसका तो कम हो गया। सेकंड क्या है, ये पूरा एक क्लास का है, हाँ कौन सी क्लास का ये तो 5 मंगा बस, 5 सर 5 बस है, बोलो असाइनमेंट का। हाँ असाइनमेंट का बोलो ना सर। सर वो ज्योग्राफी और मैथ्स से असाइनमेंट खत्म हो गए थे, सब उसमें एक है क्या? हाँ सर है सर, वो करवाए लास्ट डेट वाला ही दे दीजिए, जैसा आप बोलिए सर।
हाँ सही है। प्रोसीजर में क्या देखा हम लोगों ने, आयरन स्प्रिंकल किया तो क्या हो गया, इट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द कर्व्स। और इस लाइंस जो जो कर्व फॉर्म हो रहा है उससे आयरन फिलिंग से माइकल फैराडे ने उसका नाम दिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। द रीजन अराउंड द magnet the region around the magnet where the magnetic fields act on object is called the magnetic field। और उस मैग्नेट के अराउंड जिस डिस्टेंस तक उस मैग्नेट का फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसी को क्या उसने बोला कि इस मैग्नेटिक फील्ड। जितने एरिया तक जिस एरिया तक जो मैग्नेट का इफेक्ट प्रेजेंट रहता है या उस एरिया तक उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस कैन बी gauged by the number of lines of force that pass through a unit area at that place perpendicular to that area। Michael Faraday imagined that there might be invisible lines of the force going from one pole of magnet to the other, and the magnetic attraction or repulsion might be taking place through the medium of these lines of the force। If Faraday's idea is accepted, the intensity of the magnetic field can be obtained from the number of lines of the force as explained above। The intensity of magnetic field is low where the lines of force are sparse and the intensity is high where the lines of force are concentrated। तो intensity of magnetic field जहाँ पे ये जो magnetic lines of force ज़्यादा है, nearly closed है, नज़दीक नज़दीक जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी हाई। और जहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, दूर दूर है, तो वहाँ पे इसका जो उसका जो है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगी, लो। तो वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर ये डिपेंड है कि उसकी इंटेंसिटी कम है कि ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स। while proposing the concept of lines of force while proposing the concept of lines of force, Michael Faraday argued that if all the observed effects are to be explained satisfactorily, then the lines of force must have the certain properties। Magnetic lines of force are imaginary connecting lines, and Faraday introduced the concept of the lines of force in order to explain the magnetic attraction and repulsion। तो इमेजिनरी लाइन्स है ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो माइकल फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। और उन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो हमेशा नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, निकलती है और साउथ पोल में एंड होती है। साउथ पोल में बी ऑफ द सेम मैग्नेट और ए डिफरेंट वन। साउथ पोल ऑफ मे बी ऑफ द सेम मैग्नेट और डिफरेंट वन। ये साउथ पोल पहले वाले मैग्नेट के या किसी दूसरे वाले के। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स magnetic lines of force are in state of tension like a stretch spring। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो स्ट्रेच स्प्रिंग की तरह होगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिपेल्स ईच अदर। और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। The number of magnetic lines force at a particular point determines the strength of the magnetic field। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है।
मीन्स जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होंगे ज़्यादा, वहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और जहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम होगा, वहाँ पे क्या होगा, ये इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की कम होगी। You can now see from the figure how the property given above help to explain the repulsion between the like poles and attraction between the opposite poles. According to the third property, the line of force joining the north and south pole of magnet being in a state like a spring pulls the two opposite poles towards each other. By the fourth property, they give rise to repulsion between the like poles. अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, between the south and south pole or between the north and north poles there is a attraction, and between the opposite poles north and south there is a attraction, उसके बीच में क्या होता है, force of attraction. Penetrating ability of the magnetic field, penetrating ability of the magnetic field, magnetic field की penetrating power, ability, procedure. Spread some pins on the table. Hold a cardboard at a small distance above the pin. अब क्या करना है आपको, स्प्रेड सम पिन्स ऑन टेबल, टेबल पे कुछ पिन क्या करना है, स्प्रेड करना है. होल्ड ए कार्डबोर्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अबोव दिस पिन्स, अब एक कार्डबोर्ड लेना है और कार्डबोर्ड को थोड़े से टेबल के और ऊपर क्या करना है, होल्ड करके रखना है. एंड उसके ऊपर हम लोगों को मैग्नेट लेना रखना है. प्लेस द बार मैग्नेट ऑन द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व. नाउ मूव द मैग्नेट स्लोली ओवर द कार्डबोर्ड, अब क्या करो, कार्डबोर्ड के ऊपर उस मैग्नेट को मूव करो. एंड ऑब्जर्व, और उसके बाद ऑब्जर्व करो. रिपीट दिस प्रोसीजर इंक्रीजिंग द लेयर्स ऑफ कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व. अब इसके बाद में जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर दूसरा कार्डबोर्ड, तीसरा कार्डबोर्ड, एक एक कार्डबोर्ड क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैच करते जाएंगे और हम लोगों को वो मूव करते जाएंगे उस मैग्नेट को. देन वी विल सी दैट जो पहले फर्स्ट जो कार्डबोर्ड था उसमें जो पिन्स थे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए. फिर जब हमने क्या किया, उसमें एक एक लेयर्स इंक्रीज करते गए तो क्या हो गया, पिन्स का जो नंबर ऑफ पिन्स है दैट अट्रैक्टेड एंड अटैच टू दैट कार्डबोर्ड, स्टिक टू दैट कार्डबोर्ड, देयर नंबर्स डिक्रीजेज. इट मीन्स एज द डिस्टेंस बिटवीन द pins and the magnet increases, the force of attraction decreases. Procedure: फिल वाटर इन द प्लास्टिक बॉटल. अब क्या करना है, इसमें वाटर को प्लास्टिक के बॉटल में फिल करना है. ड्रॉप ए फ्यू पिन्स इन द वाटर, और पानी के अंदर कुछ पिन्स को ड्रॉप करना है. टेक अ बार मैग्नेट नियर द बॉटल एंड ऑब्जर्व, और उसके बाद बार मैग्नेट को उस बॉटल के नज़दीक लाना है और ऑब्जर्व करना है. मूव द मैग्नेट थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस नियर द बॉटल एंड ऑब्जर्व इट. उसके बाद मैग्नेट को उस पिन के नज़दीक लाना है और उसको मूव करना है. फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन we see that magnetic field can pass through the cardboard, a bottle of water. तो हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये कार्डबोर्ड को भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कार्डबोर्ड और बॉटल दोनों को पेनिट्रेट कर सकता है, उसके अंदर से पास हो सकता है. हाउएवर इन ईच केस इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड टू बी डिक्रीज. बट ये पेनिट्रेट तो कर सकता है, बट जो उनका इंटेंसिटी है, उसकी जो अट्रैक्शन की एबिलिटीज़ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज. प्रोसीजर: टेक वाटर इन बिग बेसिन. अब क्या करना है, वाटर को एक बिग बेसिन में रखना है. प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन द प्लास्टिक लिड, और बार मैग्नेट को एक प्लास्टिक के लिड पे रखना, ढक्कन पे रखना. एंड फ्लोट इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और उसके बाद में उसको वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना है. मैग्नेटाइज ए नीडल और पिन, magnetize a needle or pin. Stick the needle firmly to the small piece of the thick cardboard by means of the sticking tape. Place the magnetized needle stuck to the cardboard in the water near the magnet. Observe the direction in which the needles move. Repeat this, placing magnet at the different places around the magnet and observe. मेटल डिटेक्टर. अब किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, मेटल डिटेक्टर. अब देखो स्टूडेंट, ऐसा गेट आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, एयरपोर्ट पे देखा होगा, और कहीं पे भी कुछ अगर कोई सेलिब्रेशंस है, ओके, तो उस सेलिब्रेशंस में भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह के गेट बनाए जाते हैं और उस गेट से क्या होता है, लोगों को पास होना रहता है. और कहाँ देखा है ऐसा ऐसा गेट जो है बना हुआ, आप लोगों ने मॉल में देखा होगा.
इस गेट से ही हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। और दूसरा जो है यहाँ पे ओपनर की तरह जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, मेटल डिटेक्टर है। इसमें भी क्या आपने देखा होगा कि जो वॉचमैन्स होते हैं उस गेट पे, वो जो भी हमारे साथ में बैग्स होते हैं उस बैग के अराउंड घुमाते हैं, और क्या है जो हमारे बॉडी के अराउंड भी क्या है वो मेटल डिटेक्टर्स लाते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ दीज मेटल मशीन्स, द फंक्शन ऑफ दिस मशीन इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मेटल डिटेक्टर्स आर यूज इन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक एयरपोर्ट, बस स्टेशन, सर्टन टेम्पल्स एंड बिल्डिंग। और ये जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं इन प्लेसेस पे यूज़ होते हैं। दे आर यूज फॉर इंस्पेक्शंस ऑफ द पर्सन एंटरिंग दिस प्लेस, तो जो भी पर्सन यहाँ पे एंटर होता है, अंदर जाता है, उनकी जांच में ये यूज़ होता है, इंस्पेक्शन में यूज़ होता है। मेटल डिटेक्टर्स आर यूज टू डिटेक्ट वेरी precious articles and also in the food processing industry to detect any iron steel object mixed unknowingly in the foodstuff, this would be harmful to the health। इस मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल कि कोई पर्सन मेटल की बने हुए वेपन्स अपने साथ कैरी तो नहीं कर रहा है, लाइक जो है नाइफ है मेटल की बनी हुई, या जो है गन है मेटल का बना हुआ, रिवॉल्वर है मेटल का बना हुआ, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इस मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल होता है। और फूड के अंदर, किसी फूड के अंदर कोई आयरन स्टील जैसा ऑब्जेक्ट मिक्स तो नहीं है, उसको भी चेक करने के लिए, फूड को चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर्स आर यूज। इन जियोलॉजी these machines are used to detect the presence and quantity of the metal। और जो जियोलॉजी है मीन्स स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। अर्थ के, ज़मीन के अंदर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फॉर्मेशन के बारे में, इन ज़मीन के अंदर के बारे में स्टडी करने वाली जो ब्रांच है साइंस की, उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। अब इस जियोलॉजी में भी उस अर्थ क्रस्ट में, ज़मीन के अंदर, रॉक्स के अंदर मेटल प्रेजेंट है या नहीं है, इसका इस्तेमाल, इसका यूज उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। Okay student, now you can ask the doubts if you have। आज़म, फ़िज़ा, मदीहा, रहमान, सैयद मुबस्सिरा, उम्मे हबीबा, do you have any doubt? फ़िज़ा, रहमान, मुबस्सिरा। Okay student, now I will start the next lesson।